रात का समय है और जेल के बैरक में अंधेरा है। लल्लू हाथ में एक छोटा सा टार्च लेकर जेलर के कमरे के बाहर पहरा दे रहा है। अंदर जेलर डब्बा वाला सोया हुआ है। दूसरी तरफ मुन्ना और लड्डू धीरे से बैरागी की कोठरी की तरफ पास आते हैं और अंदर झांकते हैं। बैरागी उठकर इधर उधर देखता है और चुपके से छुपाई हुई रखिए थाली निकालता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और थाली को सामने रख के आंखें बंद करके मंत्र जपता है। ओम भीम श्रीम गुलाब जामुन पूरी शाही पनीर हाजिर हो। बस अगले ही पल उस थाली में गर्मा गर्म पूरिया, खुशबूदार शाही पनीर, सब्जियां और रसगुल्ले अपने आप आते हैं। बैरागी बड़े मजे से संतुष्ट होकर खाने लगता है। खिड़की के बाहर खड़े लड्डू और मुन्ना के मुंह में लार टपकने लगती है। अरे भाई, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। जेल में रसगुल्ले, वो भी मंत्र से। मैं अभी अंदर कूदकर वो थाली छीन लेता हूँ और सब खा जाता हूँ। अरे रुक जा लड्डू, इतनी जल्दबाजी मत कर। कल सुबह ही हमारी रिहाई का ऑर्डर आने वाला है। जेल से बाहर निकलने से पहले हमें ये जादुई थाली चुरानी होगी। बाहर जाकर हम एक बहुत बड़ा होटल खोलेंगे। ना रसोई की जरूरत, ना सामान खरीदने का झंझट। बस थाली को सामने रखकर बैठ जाएंगे और ऑर्डर देंगे। हम करोड़ों कमाएंगे। भाई मुन्ना भाई, तुम तो सुपर हो यार। तुम्हारी बुद्धि को सलाम। अगर हम होटल खोलेंगे तो मैं रोज ग्राहकों के आने से पहले ही आधा खाना खुद खा जाऊंगा। अगले दिन सुबह जेलर डब्बे वाला की मेज पर मुन्ना और लड्डू के रिहाई के कागज पड़े हैं। लल्लू उन्हें हाथ में लिए खड़ा है। आहा, भगवान का शुक्र है, आज मेरा आधा डर खत्म हो गया है। ये मुन्ना लड्डू दोनों आज जेल से जा रहे हैं। लल्लू, इन्हें जल्दी से बाहर भेजो। जेलर साहब, मुझे तो शक हो रहा है कि जाते जाते ये आपका टिफिन का डब्बा साथ न ले जाए। अच्छा होगा कि आप एक बार अपनी जेब चेक कर ले। उसी समय मुन्ना और लड्डू अपने थैले के साथ बाहर आते हैं। मुन्ना के थैले में रात को बैरागी के कमरे से चुराई हुई जादुई थाली छुपी है। बैरागी अपनी कोठरी में सब कुछ जानते हुए भी शांति से मुस्कुरा रहा है। जेलर साहब, हम जा रहे हैं। आपकी पतली दाल और सूखी रोटियां हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। हाँ जेलर साहब, हम आपके इस डरे हुए चेहरे को भी मिस करेंगे। बाहर कभी मिलना हो तो हमारे होटल जरूर आना। आपको मुफ्त में बिरयानी खिलाएंगे। अरे नहीं बाबा, तुम्हारी मेहरबानी होगी। तुम दोनों बस जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जेल से बाहर आने के बाद मुन्ना ने अपने सारे पैसे खर्च करके शहर के बीच में एक बड़ा होटल किराए पर ले लिया। उन्होंने होटल का नाम जादुई फूड पैलेस रखा और उस पर बोर्ड लगा दिया। पहला दिन होने के कारण बहुत ग्राहक आए। आइए बाबू आइए, आप जो भी मांगेंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर हाजिर हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई रसोई नहीं है, यहाँ सिर्फ चमत्कार होते हैं। अरे भाई, इतना भरोसा कैसे दे रहे हो? चलो मेरे लिए 1 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लेके आओ। लड्डू, जाओ हमारे किचन में जाओ और जादुई थाली लेकर आओ। उन्हें सबके सामने रखो और छोले भटूरे ऑर्डर करो। लड्डू किचन में जाता है, थाली लाकर बाहर टेबल पर रख देता है। फिर बैरागी की तरह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीम छोले भटूरे हाजिर हो जा। जैसे ही लड्डू मंत्र पढ़ता है, थाली से धुआं निकलने लगता है। लेकिन उसमें से छोले भटूरे नहीं, बल्कि उसकी जगह बड़े बड़े बिच्छू, कंद खजूरे और सांप बाहर निकलते हैं। अरे बाप रे मुन्ना भाई, छोले भटूरे की जगह ये तो सांप निकल रहे हैं। अरे बचाओ। वे सांप और बिच्छू थाली से उछलकर ग्राहक के ऊपर गिरने लगे। सब लोग बुरी तरह डर गए। अरे बाप रे, इस होटल में खाने की जगह सांप परोसे जा रहे हैं। भागो यहाँ से। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए, टेबल गिराते हुए बाहर की तरफ भागने लगे। पूरा होटल तहस नहस हो गया। मुन्ना और लड्डू डर के मारे कुर्सियों पर चढ़कर कांपने लगे। अरे लड्डू, तुमने मंत्र गलत पढ़ लिया क्या? नहीं मुन्ना भाई, मैं बिल्कुल सही पढ़ा था। शायद इस थाली को मुझसे कोई दुश्मनी होगी, इसे मुझ पर गुस्सा आ गया होगा। ठीक उसी समय जेल से बेल पर छूटकर बैरागी चलता हुआ होटल के अंदर आता है। वो शांति से मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी हुई थाली को अपने हाथ में उठा लेता है। उसके हाथ लगते ही सांप और बिच्छू सब गायब हो जाते हैं। अरे मूर्खों, क्या तुम्हें लगा कि दूसरों की चीज चुरा कर तुम सुखी हो जाओगे? यह जादुई थाली मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से और तपस्या से हासिल की है। यह सिर्फ मेरे लिए काम करती है। अगर कोई इसे लालच में आकर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसका ऐसा ही विनाश होगा। अब भी सुधर जाओ और मेहनत से कमाई करना सीखो। इतना कहकर बैरागी थाली लेकर मुस्कुराते वहाँ से चला गया। मुन्ना और लड्डू होटल की टूटी हुई कुर्सियों के बीच में बैठकर अपना सिर पीट पीट कर रोने लगे।